सामर्थ है। और इसीलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्या दिखाया, जब लोग उस नाव में बैठे थे, बाइबल कहती है वहां बड़े आंधी और तूफान आए तो लोगों ने क्या करा, लोग भयभीत हो गए थे। और तब बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने उस बोट में खड़कर खाली उस तूफान से कहा कि थम जा, वो थम गया। क्यों? वो एक एनकाउंटर था। तो इस बात को ध्यान में रखें, इससे हमें पता चलता है कि जब हमारी परिस्थिति, जब हम दुख और तकलीफ से जा रहे हैं, हमें वो पूरा अधिकार दिया है परमेश्वर ने उस तकलीफ को भगाने का, उस तकलीफ के ऊपर विजय पाने का और जय पाने का। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें कि यीशु का लहू जो है वो डरवाने लोगों के लिए गिरा नहीं है, पर वो विजय से विजयवन लोगों के लिए दिया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखें, आज की जो आपकी हताश परिस्थिति है वो आप उसके ऊपर विजय पा सकते हो। इसलिए बाइबल कहती है हमें, पहले यूहन्ना 3:8 में उसने कहा है कि वो कहता है कि इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ ताकि शैतान के काम को नष्ट किया जाए। वो एक एनकाउंटर है। तो इस बात को ध्यान में रखें, आज का दिन जो है आपके लिए एनकाउंटर का दिन इसलिए दिया गया ताकि मसीह लोगों को जान पाए एनकाउंटर के लिए परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से पूरा अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा मैं आपको शत्रु के सारे कामों पे क्या देता हूं, अधिकार देता हूं। कौन सा अधिकार है? वचनों का अधिकार है, शब्दों का अधिकार है, उसके नाम का अधिकार है, उसकी आत्मा का अधिकार है। तो आज हमें डरना नहीं है। इसलिए तो बाइबल कहती, जब हम देखते जोब की किताब में कि बाइबल कहती हमें कि जब शैतान इस पृथ्वी पे आया तब परमेश्वर ने अपनी छाती ठोक कर कहा क्या तूने मेरे दास जोब को देखा है? उसने कहा हाँ भाई मैंने देखा है। पर बाइबल कहती है कि कैसा है? बाइबल कहती है वहां पर उसने कहा कि मेरे दास जोब को देखा। उसने कहा मैंने देखा है, पर उसने क्या कहा, मैं उसको छू नहीं पाता हूं। क्यों? तूने उसके अर्थ में क्या कर दिया? कुंपन को दिया है। इस बात को ध्यान में रखें, जब हम वचन को लेकर चलते हैं, जब हम एनकाउंटर के मोड़ पे होते हैं और जब हम दिन रात परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, परमेश्वर हमारे एक दिन में कुंपन रखता है और बाइबल कहती है हमें शैतान वहां हमें छू नहीं सकता है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आज के तौर के ऊपर परमेश्वर जो है वो हमसे क्या चाहता है, हम उसके वचन में रहें। इसीलिए कलीसिया किताब में कहती है कि हम उसके वचन के अंदर क्या करें, हम उसके वचन में बिल्ड हो जाएं, मूल लेकर आए और हम एकता में आए। परमेश्वर की इच्छा है। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? आज हमें परमेश्वर के साथ में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ऐसे ही एनकाउंटर नहीं करता। बाइबल कहती है जब हमारा संबंध और घनिष्ठ संबंध बनता है तब परमेश्वर, बाइबल कहती है हमें परमेश्वर दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है, चट्टानों को नहीं देखता है, पर जब आप पुकारते वो दौड़ा चलाता है। क्यों? आपके संबंध के वजह से। आज परमेश्वर आपके साथ में संबंध जोड़ना चाहता है ताकि वो एनकाउंटर करे। आज बहुत से लोग संबंध नहीं जोड़ना चाहते, बस उनको समझ में आता है कि ये मेरी प्रार्थना का समय ने उत्तर नहीं दिया, मेरे पास ये दुविधा है। पर इस बात को ध्यान में रखें, बाइबल कहती है हमें कि परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक समय रखा है और बाइबल कहती है कि वो समय कौन सा है? तो आज का दिन आपके लिए उचित समय है और आज का दिन ही परमेश्वर का समय है आपके जीवन के अंदर और आज का दिन ही वो एनकाउंटर है। इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर जो है उसकी निगाहें आप पे लगाए, क्योंकि आप परमेश्वर की नजर में मौल्यवान व्यक्ति हो। परमेश्वर आपको उस गड्ढे से बाहर निकालना चाहता है। इस बात को देखिएगा, जब दाऊद के हाथ से अपराध हुआ तो दाऊद ने परमेश्वर के पास से निराशा लेकर बैठा था और बाइबल कहती तब वो बहुत से लोग उसके पास आए, पर वो किसी के पास नहीं गया, पर वो परमेश्वर के पास आया। क्यों? वो जानता था अगर मैं परलोक के पास जाऊंगा लोग मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे, हंसी में उड़ाएंगे। पर जब वो परमेश्वर के पास आया तब क्या हुआ? तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे फिर से स्थापित किया। तो आज मैं कहना चाहता हूं अगर आपको एनकाउंटर चाहिए तो परमेश्वर आपको फिर से स्थापित करेगा जब आप पश्चाताप करोगे। बाइबल कहती जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर जो है वो क्या करता है? वो हमारे पास फिर से अपने आंखों को, अपने ध्यान को एकत्रित कर देता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि दाऊद मेरा चुना हुआ व्यक्ति है। तो इस बात को ध्यान में रखें, आप दाऊद तो इस पृथ्वी पे है नहीं, पर आप चुने हुए जो लोग हम इस माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों से मुझे कहने दीजिए आप चुने हुए व्यक्ति हो और परमेश्वर आपसे प्यार करता है इस दिनों के अंदर। और मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर फिर से एक नई शुरुआत के मोड़ पर है और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आज हम दाऊद के बारे में बात कर, तो सुन लीजिए इस बात को। बहुत बाइबल कहती है हमारे पास में जब दाऊद के साथ में एनकाउंटर हुआ नहीं से पहले बाइबल क्या कहती है कि दाऊद एक कौन था? बाइबल कहती है दाऊद एक चरवाहा का काम कर रहा था, पर उसके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आई जब वो उसके भाइयों के लिए खाना लेकर जा रहा था। तो लोगों ने कहा कि गोलियत आ रहा है। तो आज आप सोचिएगा आपके जीवन में बड़े गोलियत होंगे और आज वो गोलियत आपसे कहते रहेंगे नहीं कि अरे मैं तो आपको मार सकता हूं, मैं आपको दबा कर रख सकता हूं, पर आप मुझे पता नहीं आपके पास क्या उत्तर है। पर मुझे कहने दीजिए दाऊद के पास उत्तर था और दाऊद ने क्या कहा मालूम है कि लोगों ने कहा अरे आप ये पूरी ढाल को पहन लो, ये तलवार को उठा लो, ये हेलमेट पहन लो। पर बाइबल
बाइबल कहता है उसे सारे बातों को नकार दिया, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये सुरक्षा करेगा, वो सुरक्षा करेगा। पर बाइबल कहती है हमें कि दाऊद ने कहा कोई रथ पर तो कोई घोड़ों पर, मैं तो मेरे परमेश्वर पे घमंड करूंगा। इस बात को हमें बोलना चाहिए। और हम देखते हैं दाऊद ने अपने हाथ में सिर्फ गोफन लिया और इस बात को देखा, इतना बड़ा जो गोलायत था वो खाली एक गोफन के पत्थर से वो नीचे गिरा। और मुझे बताने दीजिए, जब हम विश्वास के कदम उठाते हैं तो ऐसे बड़े एनकाउंटर हमारे साथ में होते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, बाइबल कहती है हमें कि परमेश्वर हमें कहता है कि चट्टानों से हमने बात करना चाहिए। कौन से चट्टानों से? इस बड़ी बड़ी चट्टानें, जो चट्टानें कोई नहीं पर वो आपकी समस्या है, उस समस्या से बात कीजिए। क्योंकि बाइबल कहती है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मॉरिस टेरोलो कहते हैं उनकी किताब के अंदर, वो कहते हैं कि ये मत देखो कितनी बड़ी समस्या है, ये देखो कि कितना बड़ा परमेश्वर है आपका। और इसीलिए बात बाइबल कहती है, कैथरीन कुलमन बड़ी अच्छी बात कहती है। कैथरीन कुलमन